देखिए गालिब भाई, सॉरी ये आपकी बात बात कट रही है, लेकिन हर कोई कट रहा है। मैं आपको बताता हूँ गालिब भाई, देखें, आ, आप किसी कंट्री में जाओगे ना, आप उस कंट्री में उन लोगों के दरमियान में घुल मिल के रहोगे, उन लोगों की तरह। ये मेरी बात को गौर करना। आप अपने लिबास को भी उन लोगों की तरह कर लोगे, आप अपने खाने पीने को भी तरीके से उन लोगों की तरह कर लोगे। मुसला जाएगा ना, वो अपने लिबास को भी नहीं बदलेगा, अपने कलाम को भी नहीं बदलेगा, एटीट्यूड को भी नहीं बदलेगा, एप्टीट्यूड को भी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसके दीन के अंदर लिखा हुआ है। उस वो अपनी बेटी को सलाम भी नहीं करने देगा, शेक हैंड भी नहीं करने देगा। क्यों? उसके दीन में लिखा हुआ है। वो उनके घर में खाना नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो हलाल खाना नहीं है। वो अपने कपड़े भी उसी तरीके से नहीं पहनेगा जिस तरीके से वो पहन रहे हैं। वो उनके साथ कभी घुल के रह ही नहीं सकता। वो अपनी ही एक कोना बनाएगा, जहां पे दो चार और मुस्लिमों के साथ मिल के रहेगा और उस कोने में ही रहेगा। इसीलिए छोटी छोटी मुस्लिम कम्युनिटीज बनेगी। फिर जब वो छोटी छोटी मुस्लिम कम्युनिटीज बढ़ेंगी, वो बढ़ेंगी। जब वो बढ़ेंगी तो इलाका मुस्लिम हो जाएगा, इलाका मुस्लिम से सिटी मुस्लिम हो जाएगी। सिटी मुस्लिम के बाद आएगा कि जी अब हमें ये यहाँ पे दो, ताकि हम मुस्लिम तरीके से रहें, क्योंकि तुम्हारी कंट्री में तो चार शादियां नहीं होती, हमें तो चार शादियां करनी है। और फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ये एक एड्स है जो कि किसी भी जगह पे जाएगी तो वो बढ़ेगी, कैंसर के सेल्स की तरह। वो घुल के नहीं रह सकती, वो सेपरेट ही रहेगी। ये एक बीमारी है किसी भी कौम के लिए, लिटरली। क्योंकि ये दूसरी ये उस कौम में उस कौम की तरह नहीं रह सकती। हाँ हाँ, और जैसे एड्स का जोम्बी इलाज नहीं है, वैसे इनका भी इलाज नहीं है। नहीं, एड्स का इलाज तो बंदा खुद के साथ लेके मर जाता है, लेकिन ये जोम्बी वाला मसला है ना। मसला तो जोम्बी वाला है। लोग शुरुआत में इनसे भागते भी एक बार को, और जो भागता अगर इनके चक्कर में आ गया तो फिर वो दूसरों को पकड़ने लग जाता है। इलावा इससे भी जोम्बी बना। अगर ये बातों से तबलीग करे ना एडम भाई, तो कोई मसला नहीं है। देखो मैंने जो सर इस्लाम छोड़ा यही था, तो आपको मैंने बताया सर। रशियन मुझे मुझे तबलीग से मसला हम्म नहीं है, इनकी तबलीग करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम्म ये इस तरीके से फैलते हैं। प्रॉब्लम ये है, तबलीग करना प्रॉब्लम नहीं है सर। इनको किसी भी बंदे को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 100 साल दे दें किसी भी एक इलाके में 10 मुसलमान खानदानों को, ठीक है, 100 साल दे दें, वो 10 खानदान जो है ना, इतने बच्चे पैदा करते हैं खरगोशों की तरह, कि वो 10 जो है ना, उस इलाके में पूरा इलाका ही उनका हो जाएगा सिर्फ। तो सर मुझे इनके कन्वर्जन की मसला नहीं है। कन्वर्जन से कितने मुसलमान हो रहे हैं आजकल? कन्वर्जन इस वक्त मुसलमान नहीं कर रही। आप वेस्ट में जाए ना, वेस्ट में एक नॉर्मल फैमिली का जो ग्रोथ रेट है ना, वो 1.4 है। दिशान, अपने आपको म्यूट करें यार। वो 1.4 है, ठीक है। इसका मतलब है हर दो लोग मिलके दो लोग भी नहीं पैदा कर रहे हैं, वो 1.5 बंदा पैदा कर रहे हैं। यानी कि जो दूसरी कौमें हैं वो रिड्यूस हो रही हैं एक हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो अक्सर एक बच्चा भी नहीं पैदा करते। कभी कभी एक बच्चा पैदा कर लेते हैं और कुछ दो बच्चे पैदा करते हैं। तो 1.4 1.5 है एवरेजली। एक कौम, एक नस्ल को बढ़ने के लिए, एक्सपोनेंशियली बढ़ने के लिए 2.2% 2.2 टाइम्स की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए। यानी कि हर फैमिली को 2.2 बच्चे जन्मने हैं। कि मियाँ बीवी हैं तो उनके 2.2 बच्चे होंगे तो ग्रोथ होएगी। आपके वेस्ट में जो फैमिलीज का नंबर है एक्सपेंशन का, वो 1.4 है, लेकिन जो मुस्लिमों का है वो 3.8 है। तो भाईजान, मुस्लिम तो 100 साल में कहां से कहां नहीं पहुंच रहे, और वो पहुंच रहे हैं। ये हो रहा है वहां पे। नहीं, दरअसल किसी चीज़ को फैलाने के जितने भी तरीके लगाए जा सकते हैं, वो सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस्लाम की तरफ से। यानी देखो हमारे यहाँ इंडिया में एक चीज़ है कि साम दाम दंड और भेद, ठीक है। यानी या तो समझाओ, या पैसे दो, या दंड दो, या उनमें भेदभाव कर दो। तो इसमें क्या है कि और जो लोगों की तबलीग है वो दंड को हटा के है, बाकी चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन इनमें दंड मेन है। दंड मतलब वही पनिशमेंट, मारो कूचो, इनमें वो मेन है। और दुनिया और बाकी लोगों में दंड हटा के है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। एडम भाई, जी सर, जी सर। हाँ, आपने देखा होगा स्वीडन का हाल, कितनी खूबसूरत कंट्री हुआ करती थी। बिल्कुल सर। हम्म? बिल्कुल सर। ये
एक किताब, वो भी जो खुद ये लोग बाजारों में बांटते हैं, ये चाहते हैं कि किताबों को हम बांटे, तुम्हें तुम पढ़ो, तुम ईमान लाओ, उस किताब को तुम खरीद सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, उसे तो भाई पन्ने नहीं फाड़ सकते। तो भाई तुमने खामोखा में क्यों उतार दी बाजार में? बाजार में उतरने के बाद तो पता नहीं किसकी इज्जत होगी और पता नहीं किसकी इज्जत कुचलेगी, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब किसी ने जला दिया तो पूरा शहर ही फूक दिया। वाह भाई, यही हाल कई कंट्रीज में है। और और दूसरे मजहब वाले काम नहीं कर रहे, और दूसरे लोग नहीं कर रहे, ये सिर्फ नहीं कहे, चाहे कम हो या ज्यादा। ज्यादा होते तो शहर नहीं, शहर वालों को ही जला देते, कम थे तो शहर जला के थोड़ा सुकून पा गए। दुरुस्त फरमाया सर, आपने दुरुस्त फरमाया। सर जी मेरा ख्याल है बैक स्टेज में काफी लोग हैं, तो इनसे एक एक मिनट बात करके तो गालिब फिर भाई फोटो फोटो लगा लो। गालिब लग गई वो फोटो? 3 डॉट पर क्लिक कर दो। लग गई है, ये लगी हाँ। हुई है गालिब, ये आ गई फोटो। अरे वो मेरे पे लगाया हूँ मैंने फिलहाल। अच्छा। मैंने कहा शायद गालिब ने लो। अपनी फोटो लगा ली। हेलो, तो गालिब अपनी स्ट्रीम छोड़ के चले गए क्या? वो देख बैक स्टेज में बैठे हैं जी गालिब साहब। गालिब साहब अपनी स्ट्रीम में बैक स्टेज में क्यों बैठे हैं? अभी कुछ पता नहीं ना, तो भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बस टेंशन मत लो, नकाब पहन के बैठा हूँ, कैमरा खुल भी जाएगा, गलती से भी कुछ नहीं होना। भाई मैं कैमरे के ऊपर स्टिकर लगा लो भाई। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हाँ स्टिकर लगा लो ना, तो ऐसा टेप लगा लो, करता हूँ टेप ना। टेप 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 है ना घर में, टेप वो लगा लो। ऐसे अरे गलती से कोई खुल गया। मसला नहीं। अरे 10 का नोट है हमारे पास। 10 का नोट लगाना है, सिर्फ टेप लगी होती है क्या? नहीं ना, मोड़ के खड़ा कर दिया ऐसे, उस पे क्या नाम है मोड़ के खड़ा कर दिया यार। जैसे। अरे मेरे भाई तुम, भाई मतलब हमेशा गंदी बातें अरे जैसे रस्सी पे टांग देते ना कपड़ा, वैसे ही नोट को मैंने मोड़ के रख दिया है। अच्छा अब कोई अच्छा मसला अच्छा। नहीं। मैं सर चलो ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये खुल गई पोल, भाई से बात कर ले ताकि फिर इनको स्ट्रीम से रिमूव करें और फिर किसी और को लें। हेलो। जी भैया। अरे सर, ये अभी जो बंदे आते हैं ना आपकी तरफ की, तुम ये हिंदुओं के लिए बात करते हो, हिंदुओं से पैसा कमाते हो, ऐसा करते हो ऐसा करते हो, उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि ये जो एंटी इस्लाम वैक्सीन जो लग रही है ना, ये सबको बराबर लगे। समझ तो रहे हैं आप मेरी बात? वैक्सीनेशन होने के बाद में कुछ दिन तक बीमार भी तो होते हैं ना लोग, हाँ, तो वही जो अब जो झल्ला रहे हैं बहुत ही थोड़ा। बुरी तरीके से ग्रसित होते हैं बीमारी से, वो कुछ दिन हम्म। तक वैक्सीन लेने के बाद बीमार भी होते हैं। और वो भाई जो तो आए थे वही वो वो उसी स्टेज में है फिलहाल। वही वो मतलब उनको थोड़ा जुकाम हो रहा है, वो झल्ला रहे हैं अभी। क्या बात है सलेमानी भाई, कमाल मिसाल दी है आपने तो। वो कल कल से थोड़ा मैं चार्ज अप हूँ ना एडम भाई, कल रात को नहीं सुन रहे थे आप? मैं कहता हूँ सर कमाल मिसालें दी है आपने इस जगह सर, रन टाइम पे मजा वो आया। वैक्सीन लग रही है ना सर एडम साहब। कल कल एडम भाई के स्ट्रीम में एक बंदा मुझे कह रहा था, लगता है सुलेमानी आज एक मिर्जा गालिब का क्या है। ये सर कमाल था यार। हेलो, बात ओह सुन रहे माय हैं? गुडनेस। सर सुन रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं सर। वो जो वो जो वैक्सीन लग रही है ना, वो सिर्फ वो मुल्ला और मुसलमानों को नहीं लग रही है, वो हिंदुओं को भी लग रही है वैक्सीन की, ये क्या है क्या नहीं। चले सर, बेहतरीन हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जुड़े। तो किसी चलिए और सर, को एडम मिलते हैं बुलाएंगे भाई, फिर, सर, बाय। या और जी। एडम भाई जब कोई आके ना बड़ी मासूमियत से बोलता है कि तुम इस्लाम को बोल रहे हो, बाकी मजाकों को क्यों नहीं बोल रहे हो, ऐसा लगता है जैसे ये कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे पूरे मुल्क तबाह कर दिए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ इसी आइडियोलॉजी के लिए, इसी आइडियोलॉजी की वजह से, उसी आइडियोलॉजी के लिए। और बंदे बोलते तुम सिर्फ इस्लाम को क्यों। अरे भाई, कोई आइडियोलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है या नहीं हो सकती है, तब पता चलता है जब वो उसके मानने वालों की तादाद ज़्यादा हो। अब चलो इंडिया ले लेते हैं, नेपाल ले लेते हैं, हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, नहीं हो रहा उतना कुछ। यहाँ तक कि नेपाल और इंडिया का तो बॉर्डर भी खुला हुआ है। ठीक है, मैं तो बाइक लेके पहुंच गया था काफ़ी अंदर तक नेपाल में। ऐसे ही क्रिश्चियंस का ले लीजिए भाई, क्रिश्चियंस लोग कितनी सारी कंट्रीज लेके बैठे हैं। एक अर्मेनिया को हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से सारे के सारे सेकुलर हैं। और कोई दुरुस्त अगर फरमा। ये हाँ हाँ तबलीग कर भी रहे हैं तो
तादाद में 90% होने के बावजूद भी जुबान से ही तबलीग कर रहे हैं, ना कि हथियार से, या जैसे पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में, कि लड़की उठा ली, शादी कर ली और उसके बाद बोल दी लड़की तो अपने आप भाग के आई है, साइकिल से आ गई थी भागते हुए। नहीं नहीं, उसको इस्लाम बहुत पसंद आ गया तो उसने खुद इस्लाम कबूल किया। हाँ, बताओ। हद होती बड़ी है गुस्सा आती है, बाकी बोलते कि आप बाकी क्यों नहीं क्यों बाकी पे कुछ नहीं बोलते। भाई नहीं भाई। बोलेंगे, हमारी मैं मर्जी। आपको बताऊं, वो जो है ना, ये आपके पास वो आग 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 वाले आग आग पूजा वाले लोग, क्या नाम है यार उनको, क्या कहते हैं, उनका क्या नाम होता है? पारसी। पारसी पारसी पारसी। अब देखो इंडिया में पारसी लोग आए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब तक आप लोगों को पता नहीं ना लगता कि ये पारसी हैं, तब तक आपको पता नहीं लगता। यानी कि वो आपके दरमियान ऐसे घुलेंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे, बिजनेस करेंगे। इंडिया को उन्होंने बढ़ाया है, वो इतने बड़े जो पारसी हैं। टाटा, टाटा के बगैर, यानी इंडिया की एक जान है टाटा, एक पिलर है इंडिया का इकोनॉमी का, ठीक है। वो पारसी का है, ठीक है। तो इंडिया के लिए वो मेहनत करेंगे, इंडिया के लिए इंडियन बनेंगे, ठीक है। अब वो जय हिंद बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, जो जो भी दूसरी कौम किसी दूसरे मुल्क में जाती है, वो उस मुल्क की होके जा बनती है, उस मुल्क की वफादार बनती है, उस मुल्क के अंदर उस मुल्क जैसी बनती है। प्रॉब्लम हमारे इन भाइयों के साथ ये है, ये किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये इनको अपनी स्पेसिफिक खास सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए। और जब वो लोग ज्यादा हो जाते हैं, फिर ये कहते हैं जी हमें तो अपना शरिया भी चाहिए, मजीद ज्यादा होते हैं, कहते हैं सानू साडा मुल्क दो, तुम अपने मुल्क में से ये टुकड़ा काट के हमें दे दो और हमारा मुल्क बना दो। ये दिस इज व्हाट हैपेंस। और दादागिरी तो देखिए कि रिफ्यूजी बन के जाते हैं तब भी वही हाल, यानी जिस हाँ, कंट्री से जिस वजह से भाग के आते आते हैं, जाके दूसरी कंट्री में वही वजह खड़ी कर देते हैं। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, और फिर ऊपर से ये होता है, नहीं वो वाली कंट्री में लोग खराब थे। अच्छा, हिस्ट्री में हर कंट्री में लोग खराब हैं, ठीक है। अबे और डंगरो, जिस भी हिस्ट्री में तुम लोग जब ज्यादा हो जाते हो, तब लोग खराब हो जाते हैं तुम्हारे। तो डंगरो, अपने आप को ज्यादा मत करो, कम रहो, कम बन के रहो, ताकि तुम लोग अच्छे रहो। ज्यादा हो गए तुम लोग बुरे हो जाओगे, इसलिए मत मांगो ज्यादा की मांग। छोटे रहो, कम बन के रहो, तुम अच्छे रहोगे। मक्की इस्लाम में रहो। जैसे ही मदनी इस्लाम में आते हो, तुम लोग पागल हो जाते हो, बोंतर जाते हो, दिमाग खराब हो जाता है, मोहम्मद बन जाते हो। तो मत ऐसी हरकतें करो। अब मक्का में जब तक और भी कितने सारे मजाहिब थे इस्लाम से पहले, कोई लफड़ा दंगा नहीं था, जिसका पर्सनल लफड़ा रहा होगा, बाकी और नहीं था। लेकिन जैसे ही एंट्री मारता है, कहानी शुरू हो जाती है। दुरुस्त दुरुस्त।